नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे कांकेर की, जहां पर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किए बगैर ही झारखंड पुलिस लौट गई है। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले हिरासत में लिया था। वोटिंग खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया गया था। आज ही झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से आपको बता रहे हैं। कांकेर से ये बड़ी खबर, ब्रह्मानंद नेताम को बिना गिरफ्तार किए ही झारखंड पुलिस लौट गई है। बता दें आपको, पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। गाड़ी रोककर कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हिरासत में लिया ब्रह्मानंद नेताम को, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर थे और गाड़ी को घेर लिया गया, जाने नहीं दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहले कोर्ट से मनाही होती है, रोक लगाई जाती है, फिर गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम के मामले में एक लगातार नाटकीय घटनाक्रम मोड़ होते जा रहा है कि पहले गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस आती है और उसके बाद उनके समर्थक और उनके सहयोगियों के यहाँ पे छापे मारती है, बालोद तक जाती है, दूसरे जिलों में छापे मारती है और लोगों के घर जाती है और उसके बाद थोड़ा सा ढील देती है। और आज जब मतदान होता है और मतदान की समाप्ति के बाद ही ब्रह्मानंद नेताम को घेर लेती है और गिरफ्तार करती है। इसी बीच जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और जमकर हंगामा किया, जिसका परिणाम यह रहा कि झारखंड पुलिस को छोड़ना पड़ा और फिलहाल झारखंड पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं अभी जो जानकारी आ रही है कि ब्रह्मानंद के समर्थक हैं, उन्हें अज्ञात स्थान की ओर ले गए हैं। अब कहाँ ले गए हैं ये नहीं कहा जा सकता, पर एक और पहलू ये है कि सामने जो कांकेर की सिटी कोतवाली है, वहाँ पे पुलिस की हलचल ज़्यादा नजर आ रही है। तभी कहा नहीं जा सकता कि झारखंड पुलिस बैरंग लौट रही है या कोई और नया घटनाक्रम सामने आ सकता है। पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है, ये बात की बात जी। अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, वापस लौट गई है पुलिस। अब क्या स्टेटस है? ब्रह्मानंद नेताम अब कहां पर हैं? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम कहाँ है ये सिर्फ उनके समर्थकों को मालूम है, क्योंकि समर्थक पुलिस से छुड़ाकर उनको अपने साथ ले गए, अज्ञात स्थान की ओर ले गए और कोई बताने को तैयार नहीं कि ब्रह्मानंद नेताम इस समय कहाँ पर है। और वहीं इधर कांकेर में भी पुलिस की जो थाने के सामने गतिविधि बढ़ गई है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या करना चाह रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले सन्नाटा पकड़ा था। अब गेट में ताला लगा दिया गया, सामने में कई जवान तैनात कर दिए गए, वो समझ में नहीं आ रहा है। और ब्रह्मानंद कहाँ है सिर्फ उनके समर्थकों को ही पता है। जी जी, अब क्या लगता है कि जिस तरह से पहले कोर्ट मना करती है, फिर गिरफ्तारी होती है, क्या है आखिर, चल क्या रहा है? क्योंकि कोर्ट की इतनी बड़ी बात को दरकिनार कर करके पुलिस वहां पर पहुंचती है, गिरफ्तारी करती है और फिर छोड़ देती है। देखिए, जो यहाँ पर चर्चा का विषय ये है कि जो कोर्ट ने रोक लगाई थी उसकी कॉपी अभी तक पहुंची नहीं है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है या सिर्फ डर दिखाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस शुरुआती दौर में लगातार जगह जगह घेराबंदी कर रही थी, उनके समर्थकों के घर में जा रही थी और उसके बाद एकदम शांत पड़ गई और ये खुलकर जिस तरीके से भाजपा के बड़े आला नेता ये कह रहे थे कि दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं, और आज जब मतदान हो गया उसके बाद पुलिस ने उनको घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया था और फिर जब कार्यकर्ताओं का भारी विरोध हुआ तो आखिर में पुलिस को छोड़ना पड़ा। तो ये समझ से परे है कि पुलिस करना क्या चाहती है और क्यों इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई करना चाहती है। विवेक, आपकी कोई कांग्रेस से किसी कार्यकर्ता नेता से बात हो पाई क्या? उनका क्या रिएक्शन था इस पर कि अब जो पुलिस है वापस लौट गई है? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस के कोई भी कांग्रेस के कोई भी नेता सामने नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से था कि पीसीसी अध्यक्ष अब वापस अपने गृहनगर चले गए हैं कोंडा गांव में और प्रवक्ता हैं वो कहीं अंदरूनी इलाके में, तो लगातार जब घटना हुआ उसके बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी देर में यहाँ कांकेर पहुंचेंगे, उसके बाद ही उनसे बात हो पाएगी कि क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। विवेक, जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बीच में जिस तरह से हमने देखा था कि नेता कुछ दिन तक सामने नहीं आ रहे थे, पर कई तरह के आरोप भी लग रहे थे, अब गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है, भले स्टे लगा दिया गया, अभी रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा, तो क्या बात है अभी कुछ दिन के लिए फिर से वो क्या अंडरग्राउंड हो सकते हैं क्या?
जी हाँ, जिस तरीके से आज अभी जो थोड़ी देर पहले जो घटना हुई है और जिस तरीके से कार्यकर्ता उनको पुलिस से छुड़ा कर लेके गए भारी हंगामे के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो लटकती रहेगी और जब कभी मौका मिलेगा पुलिस उन्हें जरूर गिरफ्तार करेगी। विवेक, जो प्रेशर कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा है और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, वो तो साफ तौर से बलात्कारी का एक तमगा जो है लगा दिया गया है। आखिर जिस तरह से कांग्रेस अभी एक्टिव नजर आ रही है इस मामले में, क्या लगता है कि प्रेशर डाला जाएगा प्रशासन के लोगों पर भी गिरफ्तारी के लिए फिर से अभी? जी हाँ, जिस तरीके से प्रदेश में भी जो घटनाएं हुई हैं और अभी जो ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, दोनों जगह में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला नेता हैं और पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल दबाव बनाएंगे, सरकार की ओर से भी दबाव बनाया जाएगा कि जो ब्रह्मानंद नेताम है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसमें कांग्रेस जो लगातार शुरू से आरोप लगा रही थी, तो वो आरोप को लेते हुए पहले ये फरार हो गए थे, उसके बाद फिर चुनाव प्रचार में आए और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से चुनौती दी है, तो कहीं ना कहीं ये इस मामले में कांग्रेस दबाव जरूर बनाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगी है और झारखंड हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में है बीजेपी प्रत्याशी और आपको बता दें कि रोक जो है गिरफ्तारी पर लगाई गई है, हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में है बीजेपी प्रत्याशी और रोक लगाई गई है। उसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए जो है झारखंड पुलिस पहुंची, पर बिना गिरफ्तार किए ही वापस लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरे मामला जो है 2019 का है, जब जमशेदपुर की एक 15 साल की बच्ची के साथ एक कह सकते हैं कि दुष्कर्म का आरोप ब्रह्मानंद नेताम पर लगा था। पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ उनके अधिवक्ता जो हैं कुमार हर्ष मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि वकील साहब पूरा मामला कब का है और पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि 2019 में एक एफआईआर दर्ज किया गया था पीड़िता के द्वारा। उसका उम्र 2019 में बताया गया था, दर्ज था 15 साल। उन्होंने ये कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह में उनके साथ रेप किया गया है। उन्होंने अलग अलग लोगों का नाम दर्ज कराया जो अभियुक्त के श्रेणी में आता है। जो हमारे पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो एक प्रत्याशी हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं। उनका नाम कहीं ना प्राथमिकी में आता है ना 164 के बयानी में आता है। और ये मामला साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दिखता है, क्योंकि 21 तारीख को ना अपराधी की श्रेणी में उनका नाम आ रहा है, दूसरा ना प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज है, ना 164 का बयानी में उनका नाम दर्ज आ रहा है। तो क्या सिर्फ उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप था या देह व्यापार में धकेलने का भी आरोप था? उनका आरोप जो भी है, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो को एक्यूज का है उसके नाम से आ रहा है। ये कहीं भी ये नहीं दिखा रहा है कि उनके साथ रेप करने वाले विधायक जी हैं कि नहीं है, पूर्व विधायक हैं कि नहीं है, याचिकाकर्ता हैं कि नहीं है। पहला बात ये आता है 164 में उनका नाम नहीं आता है, प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज नहीं आता है। तो कांग्रेस के जो भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया 21 तारीख को कि इनका नाम आ रहा है। उन्हें कहाँ से पता चला ये तथ्य? अनुसंधान के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके पास कैसे आ गए? क्योंकि आरटीआई में भी अनुसंधान के भी जो कागजात हैं वे उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। तो आपने अपनी ओर से कोर्ट में क्या दलील रखी? हमने अपनी ओर से ये दलील रखे क्योंकि राजनीतिक पक्ष का मामला है, प्रतिद्वंद्विता का मामला है और ये पॉलिटिकल एक्सचेंज का मामला है, फेवर्स एक्सचेंज किए गए हैं। जब मैंने नॉमिनेशन दायर किया 15 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में प्राथमिकी दर्ज होता है, 15 तारीख को इस महीने में हमने 15 नवंबर को पर्चा भरा। 21 तारीख को फिर क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा पक्ष रखा जाता है कि ये कहीं के अभियुक्त हैं। ना प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके नाम से, ना उनका नाम दर्ज कहीं है, 164 का बयानी में नहीं है। तो कांग्रेस को कैसे पता चला ये भगवान जानते हैं। अनुसंधान के कागज भी कैसे आए उनके पास नहीं कोई जानता। एक फिर 28 तारीख को जमशेदपुर की पुलिस
छत्तीसगढ़ में आती है और छत्तीसगढ़ में ये कहती है कि आप पे कोई मामला दर्ज किया गया है और 29 तारीख को आप आके बयान दर्ज करिए या अनुसंधान में शामिल होइए। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला बनता है। फिर से अपने कोर्ट में क्या रखा? हमने यही पक्ष रखा कि 164 का बयान में नाम नहीं आ रहा है, न प्राथमिकी दर्ज में हमारा नाम आ रहा है, और ये घटनाक्रम को हमने बताया और ये बताया कि पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। कोर्ट ने सुनवाई की, इस मामले को ध्यान में रखा और पीड़ात्मक कार्रवाई से रोक लगाई है, गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और सुनवाई कब है? 3rd वीक ऑफ जनवरी में है और विक्टिम को जो लड़की है, पीड़िता है, उसको नोटिस दायर किया है। तो जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट से आज जो है ब्रह्मानंद नेताम को एक बड़ी राहत मिली है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, रोक लगाने के बाद भी गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है ब्रह्मानंद नेताम को। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि उपचुनाव जब से शुरू हुआ है, ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जब दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से झारखंड पुलिस की एंट्री हुई, उसके बाद से ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार पलट रही थी। वहीं आज मतदान हो रहा है 7 बजे से 3 बजे तक का समय। जैसे ही 3 बजा, उसके बाद जो है झारखंड की जो पुलिस है वो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी और वो किले पार्क के मतदान केंद्र से अपने साथ ले जा रही, जिसको ले जाते हुए देख हरा जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है रोक लिया। कार्यकर्ता झूम पड़े हैं और पुलिस जो है उनको नहीं ले जा पा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खूब हंगामा हुआ, खूब चक्का जाम हुआ, प्रदर्शन हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर। उनको हिरासत में लिया गया था और उसी पर खूब हंगामा देखने को मिला। उसके बाद जो हंगामा हुआ कार्यकर्ताओं द्वारा, बड़ी संख्या में कार को घेर लिया गया। उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम को छोड़ दिया गया। बिना गिरफ्तार किए ही पुलिस वापस लौट गई। बता दें आपको, सुबह जो है हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी गिरफ्तारी पर। उसके बाद भी जो है प्रशासन की टीम पहुंची, छत्तीसगढ़ पुलिस और झारखंड पुलिस, और गिरफ्तार किया गया। उसके बाद छोड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद खूब हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद छोड़ दिया गया ब्रह्मानंद नेताम को। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी खेम नारायण जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अब क्या स्टेटस है? आखिर ब्रह्मानंद को कहां ले जाया गया है? कार्यकर्ताओं के साथ वो कहीं लौट गए हैं, क्या माने, कहां पर जा सकते हैं वो? ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको कांकेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में और जोश से भरे हुए हैं। पहले इन सभी ने कार को रोका था और झारखंड पुलिस को वापस लौटा दिया, ब्रह्मानंद को बिना ले जाए ही। खेम नारायण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? खेम नारायण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपको मेरी आवाज? जी जी जी। अभी ब्रह्मानंद नेताम कहाँ गए हैं? अभी क्या स्टेटस है उनका? जी,
शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज़ हम तक। ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और प्रशासन की टीम भी मौजूद है। बता दें आपको, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बताएं, बाल आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी का डीएनए मैच हुआ है। नाबालिग के बच्चे से आरोपी का डीएनए मैच हुआ। आरोपी आदित्य खांडे का डीएनए मैच हुआ है। एक अन्य आरोपी का पहले नहीं मिला था डीएनए। जेल में बंद आरोपी का डीएनए बच्चे से नहीं हुआ था मैच। 15 दिन पहले आदित्य खांडे को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था। एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या जानकारी इस मामले में? तो ये माना थाना क्षेत्र के एसओएस बाल संरक्षण गृह है। वहां पर एक मामला आया था कि एक जो मासूम नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म के मामले प्रकाश में आए थे और उसके बाद एक आरोपी का डीएनए टेस्ट लिया गया था, लेकिन बाद में डीएनए टेस्ट है वो मिसमैच हो गया था। उसके आधार पर रायपुर पुलिस ने फिर से जो पीड़िता है उससे पूछताछ की है और लगभग 15 दिन पहले आदित्य खांडे नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया था और उसका डीएनए सैंपल भेजा गया था फिर से, और जो डीएनए सैंपल है वो मैच कर लिया है। मतलब यही है कि दुष्कर्म के मामले में जो आरोपी आदित्य खांडे है उसकी पुष्टि हो गई है और इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है, जांच के आदेश दिए हैं। और जिस तरह से रायपुर पुलिस ने आदित्य खांडे को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जब डीएनए मैच हो गया है और जो पीड़िता थी उसके गर्भ से भी थी, तो इस दौरान जो डीएनए लिया गया था, तो पहले जब डीएनए टेस्ट हुआ था तो बच्चा का मैच डीएनए जो इससे पहले जो आरोपी था उससे मैच नहीं किया था, लेकिन अब जो मैच कर लिया है तो यही सिद्ध होता है कि आरोपी आदित्य खांडे है और उसकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। सीहोर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम ने सरकार का राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया है और छेपानेर में औचक निरीक्षण किया गया। राशन वितरण की सीएम शिवराज ने जानकारी ली। लोगों से बात कर राशन वितरण की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो सीएम ने औचक निरीक्षण किया है। छेपानेर में औचक निरीक्षण किया गया है। राशन वितरण की सीएम शिवराज ने जानकारी भी ली। लोगों से बात भी की। राशन वितरण की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सीएम ने सरकारी राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया। बता दें आपको, छेपानेर में ये राशन दुकान है जहां पर औचक निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। लोगों से बातचीत भी मुख्यमंत्री ने की है। समय पर और सही राशन मिलने की भी जानकारी जो है लोगों से ली गई है मुख्यमंत्री द्वारा। तो वहीं हरदा भी सीएम शिवराज पहुंचे। नर्मदा पुल का जायजा लिया। सीहोर और हरदा के छोटी छपानेर के बीच बना है नर्मदा पुल। हरदा जिले की सीमा तक कार से मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम शिवराज का बयान आया इस पर कि पुल बनने में थोड़ी देरी हुई। 30 दिसंबर तक काम पूरा होगा। 5 जनवरी को लोकार्पण करेंगे। सर थैंक यू। सर थोड़ा सा ये मैं सर थैंक यू। तो लगातार एक्शन में सीएम शिवराज जो नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह का औचक निरीक्षण हुआ है। लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का काम देखने के लिए पहुंचे सीएम। सीएम ने सिंचाई परियोजना की जानकारी ली। एसीएस एसएन मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे। पाइप लगा के अपने खेत तक ले उसमें सर स्प्रिंकलर जब डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कंट्रोल। हाँ सर, फिशिंग पानी फ्रेसिंग। हाँ सर, तो पानी इसमें भरेगा। नहीं सर, इसमें से लाइन जा रहा है इसमें डिलीवर किया वहाँ नाप दिए कि किसान अपना पाइप लगा के अपने खेत तक ले उसमें सर स्प्रिंकलर जब डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कंट्रोल।
हाँ सर, फिशिंग पानी फ्रेसिंग। हाँ सर। तो पानी इसमें भरेगा या क्या? नहीं सर, इसमें से लाइन जाएगा सर, लाइन जा रहा है ना सर, इसमें से मेन लाइन हमारी ये वाली मेन लाइन से नहीं, खेत में कैसे जाएगा? खाद में सर यहाँ आउटलेट है सर उधर में सर ये वाले 4 लगे। नहीं, उस तरफ देख सकते हो। उसके बाद सर ये जो पॉइंट हमारे 2-3 8 पॉइंट और इसके जो हमने आउटलेट दिए हुए लाइट एक वो बेल्ट पाइप दूसरा सर हम से एक बार 1200 किलोवाट का एक पंप है सर, 3 यहाँ पे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं, औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और लोगों से भी बातचीत उन्होंने की है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए और आम लोगों को इसकी तरह की शिकायत तो नहीं है, इसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री आज सीहोर पहुंचे थे, वहां पर राशन की दुकान का निरीक्षण किया, पता किया कि कैसे लोगों को राशन वितरित हो रहा है। इसके अलावा जो सिंचाई परियोजना है उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही जो सीहोर और हरदा को जोड़ने वाली पुल और सड़क है उसकी क्वालिटी को भी मुख्यमंत्री ने परखा है। मुख्यमंत्री ने टाइम लिमिट में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 जनवरी को वो पुल का जो सड़क निर्माण हो रही है उसका लोकार्पण करेंगे, तब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि क्वालिटी के साथ ही अब डेडलाइन भी तय करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जिन निर्माण कार्यों में लेट लतीफी हो रही है उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे आईपीएस मकरंद देउस्कर। राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए मकरंद देउस्कर ने आवेदन दिया है। वर्तमान में भोपाल पुलिस कमिश्नर है मकरंद देउस्कर। केंद्र में पोस्ट खाली होने पर मिलेगी मकरंद देउस्कर को पोस्टिंग। सरकार ने भोपाल के लिए नए पुलिस कमिश्नर की तलाश शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।